नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव एक बार फिर से संस्कृत की इस कक्षा में कक्षा 9 के छात्रों का स्वागत करती हूँ। छात्रों, पूर्व की कक्षा में हमने आपको गोदोहनम विषय के ऊपर चर्चा की है और हमने आपको बताया है कि इसमें गाय के दूहने के लिए बात की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि जो भी मनुष्य कल का काम अगर कल आज का काम अगर कल पर छोड़ता है तो वो नुकसान को प्राप्त करता है, हानि को प्राप्त करता है, उसको कोई लाभ नहीं मिलता है। इसलिए छात्रों, हमको आज का काम आज ही कर लेना चाहिए और अभी का काम अभी ही कर लेना चाहिए। हमको अपने काम को कल पर नहीं टालना चाहिए। तो छात्रों, कुछ ऐसा ही इस नाट्यांश में हुआ। हम आपको बताएं कि ये अध्याय जो है वो नाट्यांश के रूप में है और इसको डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी द्वारा रचित चतुर्व्यूहम नामक पुस्तक से संग्रहित किया गया है। इसमें छात्रों 3 पात्र हैं, मल्लिका, चंदना और उमा। मल्लिका जो है वो चंदन की पत्नी है और चंदन उसका पति है। तो छात्रों, मल्लिका घूमने के लिए गई है धार्मिक यात्रा पर, काशी विश्वनाथ मंदिर में गंगा स्नान करके धार्मिक यात्रा पे गई है और लड्डू बना रही थी। तो चंदन ने कहा कि मुझे चाहिए, तो उसने मना कर दिया कि नहीं, ये तो पूजा के लिए है और पूजा के लिए हैं और वो भी यहाँ पे नहीं पूजा होगी। पूजा कहाँ होगी? धार्मिक यात्रा पे काशी विश्वनाथ मंदिर में गंगा स्नान के बाद होगी। तो छात्रों, 1 हफ्ते की यात्रा पर जब वो जाती है तो इसी बीच कुछ ऐसी घटना चंदन के साथ घटती है जिसमें कि चंदन को एक बालिका आकर कहती है कि मेरे दादाजी के घर में महाउत्सव होने वाला महीने के अंत में और उस समय क्या करना है, आपको 300 लीटर दूध की व्यवस्था करनी है। तो वो ओके तो कर देता है छात्रों, परंतु अब पीठ पीछे ये सोचता है कि 300 लीटर दूध एक गाय से कैसे प्राप्त करूंगा। तो इसके लिए वो सोचता है कि मैं रोज रोज अगर दूध दूह के इकट्ठा करके रखूं तो वो खराब हो जाएगा। तो इसलिए छात्रों, वो ये सोचता है कि मैं एक साथ एक ही दिन में 300 लीटर दूध दूंगा, उससे पहले मैं उसकी नंदनी की बहुत सेवा करता हूँ और उसको खूब अच्छे से खिलाता पिलाता हूँ, उसका दूध नहीं दूहता है। तो छात्रों, ऐसा सोचकर वह क्या किया, वह बैठा ही था कि उसकी सेवा करके तभी मल्लिका आ जाती है। 1 हफ्ते का समय बीत जाता है, मल्लिका आती है। तब मल्लिका को वह कहता है कि तुम्हारी काशी विश्वनाथ की यात्रा बहुत सफल हुई है और उनकी कृपा से ही हमको इतना बड़ा ऑफर आया है। क्या ऑफर आया है? कि हमारे गांव के जो मुखिया हैं उन्होंने अपने महाउत्सव में हमारे घर से दूध मांगा है। ठीक है, तो अब वह उसको बोलता है कि सुनो मल्लिका, अगर हम लोग दूध रोज रोज दुहेंगे तो दूध फिनिश हो जाएगा गाय का, और अगर उसको इकट्ठा करके रखते हैं तो भी हमको सुरक्षित नहीं मिलेगा। तो इसलिए हम अभी गाय की सेवा करते हैं और बाद में उसका दूध निकालेंगे। तो ऐसा करके वो लोग कुम्हार के घर से घड़े भी ले आते हैं और कुम्हार को बोलते हैं कि हमारे पास अभी पैसा नहीं है, जब हम दूध बेचेंगे तो उससे जो पैसा आएगा उसको ही हम आपका क्या करेंगे, दूध घड़े का मूल्य चुकाएंगे। तो छात्रों, अब आगे की घटना में क्या होता है उसको जानने के लिए आइए हम लोग देखते हैं क्लास 9 संस्कृत तृतीय पाठ गोदोहनम का 7वां भाग। छात्रों, प्रस्तुत पाठ में गद्यांश का हिंदी भाषा में आज संधि विच्छेद और प्रश्नोत्तर पर प्रकाश डाला है। और छात्रों, यह गद्यांश क्षम्यंताम से लेकर ताड़यतिमाम तक है। तो ध्यान से देखिए छात्रों, देवेश कह रहा है कि क्षम्यंताम पुत्र मूल्यम विना तू एकम अपि घटम ना दास्यामी। यानी देवेश जो कुंभकार है उसका नाम है और वो घड़ा बनाते हुए कहता है कि क्षमा करो पुत्र, माफी दो मुझे, मूल्यम विना यानी मूल्य के बिना, मतलब पैसे के बिना, तो एकम अपि यहाँ पर संधि हो रही है, एकम प्लस अपि घटम ना दास्यामी यानी एक भी घड़ा नहीं दूंगा। मल्लिका तब कहती है स्वाभूषणम दातुम इच्छति तात यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यकम तरहि गृहाण एतत् आभूषणम। यानी मल्लिका क्या करती है, स्वाभूषणम, स्वाभूषणम में संधि हो रही है स्व प्लस आभूषणम, और दातुम इच्छति में भी संधि हो रही है दातुम प्लस इच्छति। तो स्वाभूषणम दातुम इच्छति अर्थात वह अपने आभूषण देने के लिए इच्छा करती है और कहती है कि अपने आभूषण देते हुए कहती है कि तात,
तात यानी उनको तात बोलती है, पितामह बोलती है। यदि अधुनैव यानी यदि अधुनैव यानी आज ही, अधुनैव में भी संधि हो रही है, अधुना प्लस एव। तो यदि आज ही या अभी मूल्यम आवश्यकम यानी मूल्य जरूरी है, तरही यानी तो, गृहाण एतत् आभूषणम यानी ग्रहण कीजिए ये सारे आभूषण। तब देवेशा यानी कुंभकार जो है वो क्या कहता है, देखिए वो कहता है पुत्री के ना हम पाप कर्म करोमी। ठीक है, उसने क्या किया, पुत्री के यानी बालिके बोला कि हे बेटी, ना हम में संधि हो रही है, ना प्लस अहम पाप कर्म करोमी यानी मैं यह पाप कर्म नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि किसी महिला के गहने उतारना बहुत बड़ी गलती होती है, बहुत बड़ा अपराध होता है। तो इसलिए वो तात थे, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे तुम्हारे जेवर लेने का अपराध नहीं करूंगा, मैं पाप का भागी नहीं बनूंगा। कथमपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम। कथमपि यानी किसी भी सूरत में, यहाँ पर कथमपि में भी संधि है, कथम प्लस अपि, और नेच्छामि में भी संधि है, ना प्लस इच्छामि। तो वह क्या कह रहा है, कथमपि नेच्छामि यानी किसी भी सूरत में तुम्हें मैं आभूषण विहीन नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम यानी तुम्हें आभूषण विहीन नहीं करना चाहता हूँ। नैतु यथाभिलषितान घटान, नैतु यानी ले जाओ, यथाभिलषितान यहाँ संधि हो रही है, यथा प्लस अभिलषितान, यथा यानी जैसा भी, अभिलषितान यानी जो तुम्हें पसंद हो। तो जैसा तुम्हें पसंद हो वैसा घड़ा तुम अभी ले जाओ। दुग्धम विक्रिय एव घटमूल्यम ददातु, दुग्धम विक्रिय यानी दूध को बेचकर घड़े का मूल्य, घटमूल्यम यानी घड़े का मूल्य दे देना। ठीक है छात्रों, तो वो क्या कह रही है कि बेटी मैं पाप कर्म नहीं करूंगा, मैं तुम्हें किसी भी सूरत में आभूषण विहीन नहीं करना चाहता हूँ, जितने घड़े चाहिए उतने ले जाओ, दूध को बेचकर घड़े का मूल्य दे देना। तब उभो यानी दोनों कहते हैं धन्योसी तात धन्योसी, धन्योसी में संधि हो रही है, धन्य प्लस असी यानी धन्य हो तात तुम धन्य हो। पंचमम दृश्य, पंचमम दृश्यम यानी पांचवा दृश्य। मासानंतरम संध्या कालः एकत्र रिक्ताः नूतन घटाः सन्ति। मासानंतरम यानी संधि हो रही है, मास प्लस अनंतरम, तो मासानंतरम यानी मास प्लस अनंतरम यानी कुछ महीनों के बाद, संध्या काला यानी शाम का समय, तो एक महीने के बाद शाम का समय है। एकत्र रिक्ताः नूतन घटाः सन्ति, एकत्र यानी एक जगह पर, रिक्ताः यानी खाली, नूतन घटाः सन्ति यानी नए घड़े रखे गए हैं। दुग्ध क्रेतारः अन्ये च ग्रामवासिना अप्रत्र आसीना, दुग्ध क्रेतारा यानी दूध खरीदने वाले, और अन्य च यानी और दूसरे, ग्रामवासिना यानी गांव के लोग, अप्रत्र आसीना यानी दूसरी जगह पर बैठे हुए हैं। तो एक जगह पर खाली नए घड़े रखे हुए हैं छात्रों, और दूसरे दूध खरीदने वाले और गांव के लोग दूसरी जगह पर बैठे हैं। चंदना तभी चंदन, धेनु प्रणम्य यानी धेनु को प्रणाम करके, मंगलाचारणम विधाय, मंगलाचारणम विधाय यानी मंगलाचरण करके, यानी जो भी काम हम शुभ करते हैं तो हम स्तुति करते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं, तो उसको मंगलाचरण कहते हैं। तो मंगलाचरण विधाय यानी मंगलाचरण करके, मल्लिकाम आह्वयति यानी मल्लिका को बुलाता है। मल्लिके सत्वरम आगच्छ, मल्लिके यानी हे मल्लिका, सत्वरम यानी शीघ्र या जल्दी, आगच्छ यानी आओ, तो हे मल्लिका जल्दी आओ। तब मल्लिका कहती है छात्रों, आयामी नाथ यानी आती हूँ नाथ या आती हूँ स्वामी। दोहनम आरभस्व तावत, दोहनम यानी दोहना, आरभस्व यानी आरंभ कीजिए, तावत यानी तब तक, तो तब तक आप क्या कीजिए छात्रों, दोहना आरंभ कीजिए। तब चंदना कहता है, यदा धेनो समीपम गत्वा दोग्धुम इच्छति तदा धेनु पृष्ठपादेन प्रहरति। अब क्या हुआ छात्रों, यदा धेनो समीपम गत्वा यानी जब चंदन गाय के समीपम गत्वा यानी पास में जाता है या पास में गया, तो दोग्धुम इच्छति और जाकर दूध देना चाहता है, तदा तब धेनु पृष्ठपादेन प्रहरति यानी गाय जो है
पृष्ठ यानी पीछे, पादेन यानी पैरों से, प्रहरती यानी प्रहार करती है। तो गाय उस समय उसको पीछे के पैरों से मारती है। चंदनश्च यानी चंदन और चंदन, तो चंदनश में संधि हो रही है, चंदनः प्लस चा, तो और चंदन। पात्रेण सह पतति यानी दूध के बर्तन के साथ ही और चंदन गिर जाता है। नंदिनी दुग्धम देहि किम जातम ते यानी वह उसको डांट रहा है, कह रहा है नंदिनी दुग्धम देहि यानी नंदिनी दूध दो, किम यानी क्या, जातम ते यानी क्या हुआ है तुम्हें। तो वो उसको जब गाय के पास जाकर दोहना चाहता है, तभी गाय उसको क्या कर रही है, पिछले के पैरों से मार रही है और चंदन दूध के बर्तन के साथ गिर जाता है। नंदिनी दूध दो, तुम्हें क्या हुआ, ऐसा वह बोलता है। पुनः प्रयासम करोति नंदिनी चा पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़ित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति। पुनः प्रयासम करोति यानी वो हार नहीं मानता है छात्रों, फिर से वो प्रयास करता है। और नंदिनी चा यानी और नंदिनी यानी गाय, पुनः पुनः यानी बार बार, पाद प्रहारेण यानी पैरों के प्रहार से, ताड़ित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति और नंदिनी बार बार उसको अपने पैरों के प्रहार से मार मार कर चंदन को क्या कर रही है, रक्त रंजितम यानी खून से लथपथ, करोति यानी करती है। फिर हा हतो अस्मि, चंदन क्या कह रहा है, हा हतो अस्मि यानी हाय मैं मारा गया। चित्कारम कुर्वन पतति और चित्कार करके यानी चिल्ला करके, कुर्वन यानी करके, पतति यानी गिर जाता है। सर्वे आश्चर्येण यानी सभी आश्चर्य के द्वारा, चंदनम यानी चंदन को, अन्योन्यम चा यानी और एक दूसरे को, पश्यति यानी देखते हैं। तो हाय मैं मर गया चिल्लाकर वह गिर जाता है और सभी आश्चर्य से चंदन को और एक दूसरे को देखते हैं। तभी मल्लिका आती है, चित्कारम श्रुत्वा झटिति प्रविश यानी उसकी चंदन की आवाज को सुनकर मल्लिका तुरंत आती है जल्दी से और प्रवेश करती है। झटिति यानी तुरंत, शीघ्र, प्रविश यानी प्रवेश करके। नाथ किम जातम यानी स्वामी क्या हुआ। कथम त्वम रक्त रंजिता, कथम यानी कैसे, त्वम यानी तुम, रक्त रंजिता यानी खून से लथपथ हो गए। तो कैसे आप खून से लथपथ हो गए स्वामी, क्या हुआ। तब चंदना कह रहा है, धेनु दुग्धम अनुमतिम एव न ददाती, धेनु यानी गाय, दुग्धुम यानी दूध को दूहना, अनुमतिम यानी अनुमति, एव यानी ही, न ददाती यानी नहीं दे रही है। तो ये जो गाय है वो दूध को देना नहीं, दूध दोहने के लिए अनुमति ही नहीं दे रही है, आज्ञा ही नहीं दे रही है। दोहन प्रक्रिया मार्भमाणम एव ताड़यति माम, दोहन प्रक्रिया आरभमाणम यानी दोहने की प्रक्रिया को जब भी मैं चालू करता हूँ तो ये क्या कर रही है, ताड़यति माम यानी मुझे मार रही है। ठीक है छात्रों, तो इसी के साथ यह गद्यांश यहाँ पर समाप्त होता है। छात्रों आज के गद्यांश में आपने जाना कि मल्लिका और उसका पति दोनों आते हैं उसके पास, कुंभकार के पास घड़े मांगने, और घड़े के रूप में जब वो कहता है कि मैं बिना मूल्य के एक भी घड़ा नहीं दूंगा, तब वह कहती है कि मेरे आभूषण ले लीजिए और मुझे घड़े दे दिए। तब वह कहता है कुम्हार, क्योंकि बुजुर्ग आदमी है, तो वो कहता है कि मैं किसी महिला के जेवर नहीं लूंगा, मैं तुम्हें आभूषण विहीन नहीं कर सकता हूँ, तुमको जितने घड़े चाहिए उतने ले जाओ, जब दूध बेच लेना तो पैसे दे देना। अब इधर क्या होता है, वो फंक्शन का दिन आ जाता है और शाम का समय, दूध दूहने के लिए वो लोग गाय वाय सब तैयारी और गांव के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तभी क्या होता है, जब वो दूध देना प्रारंभ करते हैं सब पूजा पाठ वगैरह करके, तो गाय उसको प्रहार कर करके मार देती है, क्योंकि गाय का 1 महीने से दूध नहीं दुहा है, तो अभी उसको दूध दूहना पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है छात्रों, तो वह उसको खून से, चंदन को खून से लथपथ कर देती है। तो छात्रों इसी के साथ यह गद्यांश यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस गद्यांश में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों, नमो नमः।